Dear students, this is part 4 on the measurement of national income for class 12th. In this lecture, we will solve some of the questions related with income method. इससे लास्ट लेक्चर में हमने इनकम मेथड को पढ़ा है, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, तो आइए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं और इसमें आपको कैलकुलेट करना है NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड लास्टली NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे आप नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। Number 1. In this we have to calculate NDP-FC. NDP-FC. So guys, NDP-FC मैंने इससे पहले जब नेशनल इनकम को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो भी पर्टिकुलर्स उसमें 3 आते हैं, इनकम से आता था, इनकम जो होती है डिफरेंट पर्सनस की, उसको ऐड करते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब आ जाता है, और तीसरा मिक्स्ड इनकम होती है। तो उन 3 चीज़ों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम उन तीनों को सबसे पहले इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़, NDP-FC ही निकलता है वो जो भी इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ हो गया, प्लस इन काइंड में या और किसी तरीके की इनकम यहाँ पे नहीं है। दूसरा है रेंट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस में आएंगे, ये तीनों ये आपके ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे फिर से। तो रेंट प्लस प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट। इसके अलावा और कोई इसमें ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, जो मिक्स्ड इनकम वाला है वो इसमें नहीं है कोई भी, तो उसे हमें लेना ही नहीं है जब नहीं है। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये NDP-FC के बराबर होगा, ये चारों मिला करके। अब तो वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ की वैल्यू दी है 7000, प्लस रेंट आपका 1500, प्लस प्रॉफिट 4200 एंड लास्टली इंटरेस्ट इज 700। इनको जब आपने सम अप किया तो ये हो जाएगा आपका 007299514 1 कैरी 13,400। ये आपका NDP-FC की वैल्यू 13,400 आ गई। अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब आपने NDP-FC कैलकुलेट कर लिया तो इसी से हम सेम है, देखो NDP यहाँ पर है, NDP यहाँ पर है, सिर्फ इसे ये फैक्टर कॉस्ट पे था, ये मार्केट प्राइस पे बनाना है। तो मार्केट प्राइस पे बताने के लिए हम इसी से निकालेंगे NDP-FC जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस एक चीज़ कैलकुलेट हो गई तो दूसरी आसान हो जाएंगी। NDP-FC तो देखिए कन्वर्जन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं सेकंड चैप्टर में जो है इसका कन्वर्जन बता दिया अच्छे से। नेट है, नेट है, कोई चेंज नहीं करना। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं करना। प्रोडक्ट का भी चेंज होता ही नहीं है।
फैक्टर कॉस्ट से सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है आपको, मार्केट प्राइस करना है। तो फैक्टर कॉस्ट से जब भी आप मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो आपको NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वाला, ये आपको प्लस करना होगा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाने के लिए। तो प्लस, क्योंकि टैक्सेस वगैरह जुड़ जाते हैं उसमें जब मार्केट प्राइस पे किसी चीज़ को आप देखेंगे तो सब्सिडीज माइनस करके। तो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू NDPFC की 13,400 आई थी, प्लस NIT की वैल्यू जो है आपको 150 दी हुई है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 39,400 में 150, तो ये हो जाएगा 30,550। ये आपका NDP-MP निकल आया। अब तीसरा GDP-MP। GDP-MP, इसको भी आप इसी से निकाल लिए, MP वाले से, जो सेकंड वाला कैलकुलेट किया हमने NDP-MP। आसानी रहती है, यहाँ से भी निकल आएगा, लेकिन यह है कि जब बहुत सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं तो उसमें प्लस माइनस करने की जो पर्टिकुलर हैं वो ज़्यादा नहीं करने होते फिर। तो NDP-MP ये नेट से ग्रॉस करना है, बस यहाँ पे चेंज है, बाकी सब सेम है, देख लिए। तो नेट से जब ग्रॉस करते हैं किसी चीज़ को तो प्लस डेप्रिशिएशन होता है, और यहाँ पे डेप्रिशिएशन क्या है, ये सेकंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको आप डेप्रिशिएशन भी कहते हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो NDP-MP की वैल्यू 13,550 प्लस, ये आपको प्लस करना है 200 में, तो ये हो जाएगा आपका 13,750, ये हो गया। और लास्टली अब हम निकालेंगे नेशनल इनकम फोर्थ पे, जैसे आप NNP-FC भी कहते हैं। और नेशनल इनकम, अब देखिए इसे निकालने के लिए सिंपली अब देखें, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा फर्स्ट वन से, NDP-FC से। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं NDP-FC, क्योंकि यहाँ पे N सेम है, FC सेम है, बस नेशनल करना है, यानी कि डोमेस्टिक से आपको नेशनल करना है ये बीच वाला। तो डोमेस्टिक से नेशनल करते हैं तो हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर लेते हैं। तो इसलिए प्लस कर देंगे NFIA। ये NFIA यही है, इसी को NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA। तो ये हम प्लस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, NDP-FC की वैल्यू कैलकुलेट की थी 13,400 प्लस NFIA 400 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13,800। ये हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया। तो इस एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। Dear students, this is second problem based on income method. In this we have to calculate national income again. तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि नेशनल इनकम निकालने के लिए जो इनकम मेथड से निकालते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होके आता है वो NDP-FC के बराबर आता है, आपको पता होगा, FC के इक्वल्स टू आता है ये। और इसमें आप देखते हैं 3 चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और मिक्स्ड इनकम होता है। इन तीनों को मिला करके NDP-FC बनता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले NDP-FC ही कैलकुलेट करने वाले हैं। सो NDP-FC इज इक्वल्स टू, तो NDP-FC में सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ आता है, तो ये लिखेंगे सबसे पहले
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें 3 होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें आपका वेजेस एंड सैलरीज आता है, वेजेस इन काइंड आता है, और अदर जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं उसका अमाउंट आता है। तो वो सब इसमें नहीं है। इसमें एक ये हो गया आपका। अब दूसरा दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आपको पता होगा कि इस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर ही आता है, इसलिए हम इसे अलग से नहीं लिखने वाले। हमने ये यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में लिख दिया, बस, उसमें अलग से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस को, जिसमें 4 आते हैं आपके, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो यहाँ पे रेंट है हमारे पास, रेंट ले लेंगे, प्लस प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट ले लेंगे, प्लस इंटरेस्ट है हमारे पास, इंटरेस्ट ले लेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, इंटरेस्ट ले लेंगे। और उसके बाद में इसमें रॉयल्टी नहीं है, तो ये हो गया। और मिक्स्ड इनकम भी नहीं दिया हुआ है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो वो NDPFC के बराबर होगा। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 800 दिया हुआ है, डेटा इन करोड्स, 800 करोड़ हो गया। रेंट आपका 200 है, प्लस प्रॉफिट आपका 300 है, और लास्टली इंटरेस्ट आपका 100 है। इन सबको जब प्लस किया तो 800, 200, 1000, 1300, 1400, तो ये आपका ₹1400 करोड़ के बराबर आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना था नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है आपका NNPFC और नेशनल इनकम। इसी से निकालेंगे आप NDPFC जो हमने कैलकुलेट किया है, NDPFC। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें NDPFC ही कैलकुलेट करना होगा आसानी के लिए, जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हों। तो NDPFC से निकालेंगे तो नेट इसमें भी होता है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल करना होता है, आपको पता है। तो जब NDPFC होता है तो सिर्फ उसमें NFIA को प्लस करना होता है, इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको प्लस कर देंगे इसमें आप। NDPFC 1400 के बराबर निकला था आपका, प्लस NFIA ये है -20, तो -20 रखेंगे प्लस लगा करके, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1400 -20 इक्वल्स टू 1380 रुपीज़ 180 करोड़। ये हमारा नेशनल इनकम काउंट हो गया इससे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम। इन दिस वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP। इन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, और इसके बेस पे हम इसमें लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, और इसमें हम नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसेस है कि आप सबसे पहले जो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होके आता है, जिसे आप NDPFC कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, वही कैलकुलेट करेंगे, NDPFC। इससे क्या है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट भी GNPMP लिख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले NDPFC निकालिए, इससे फिर NDPFC से GNPMP बना लेंगे, वो आसान है। तो NDPFC बनाने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसेस है, वेजेज एंड सैलरीज को लेंगे, प्लस
वेज एंड सैलरी के अलावा और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो यहाँ पे कंपेंसेशन में आता हो। फिर दूसरे आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के देखेंगे तो रेंट है यहाँ पे, प्लस इसके अलावा देखिए प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे और इंटरेस्ट है आपका, ये तीनों आएंगे। प्रॉफिट्स प्लस इंटरेस्ट, इसके अलावा मिक्स्ड इनकम का भी कुछ भी नहीं है इसमें। तो इन सबको हम जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वेजेस एंड सैलरीज दी हुई हैं आपको 800, प्लस रेंट दिया हुआ है आपका 200, प्लस प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपके 500, एंड लास्टली इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 50। ओके, इनको हम प्लस करेंगे। सो 1000, 15, 1550, ये आपका NDP-FC कैलकुलेट हो गया। जब NDP-FC कैलकुलेट हो गया तो इससे हमें GNP-MP बनाने में आसानी रहेगी। तो अब लिखेंगे हम GNP-MP, जो हमारा क्वेश्चन कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP-MP। तो NDP-FC से ही कैलकुलेट करेंगे, NDP-FC से। तो नेट है, नेट से ग्रॉस करना है, नेट से ग्रॉस करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे आप। उसके बाद में डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, फिर ये आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे प्लस करेंगे। NFIA लिख देता हूँ मैं इसे शॉर्ट में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये NFIA है, ये NFIA शॉर्ट में। डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करना है, तो फैक्टर कॉस्ट पे से कोई चीज़ जब होती है उसे मार्केट प्राइस पे ले जाना है, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल लेंगे इसमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं, पहले प्लस करना है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT इसे कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया है इसमें, माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज भी दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा दीजिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर दीजिए, या पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस IT माइनस S सब्सिडीज। तो IT की वैल्यू हमें दी हुई है ये 200 और माइनस S सब्सिडीज़ की वैल्यू दी हुई है 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा निकल के 100। तो NIT की वैल्यू 100 हो गई, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 1550 ये हो गया, प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू 60, प्लस NFIA की वैल्यू -15, तो इसे अंडर ब्रैकेट लिखेंगे -15, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने 100 कैलकुलेट किया है, इसे सॉल्व कर लेंगे आप, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा। अगर इसे हम ऐसे लिखें 1550 प्लस 60 -15 हो जाएगा, प्लस माइनस जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो -15 प्लस 100, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो 1550 में 100 प्लस किया तो 1650 हो गया, और प्लस 60 तो 1710, और 1710 में से माइनस किया 15 तो 1695। यहाँ पे रुपीस का साइन लगा देते हैं। ये आपका GNP-MP की वैल्यू हो गई, हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। इसके अकॉर्डिंग आप अपने दूसरे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।